और वहीं दूसरी तरफ देश के विभिन्न हिस्सों में गायों का वध किया जा रहा है और उनका मांस बड़ी मात्रा में विदेशों में निर्यात किया जा रहा है। बंगाल छोड़ के सभी जगह गौवधाएं हत्या हो रही हैं और उन्होंने कहा है कि हम गौ मांस नहीं खाएंगे, मर नहीं जाएंगे। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये नया भारत है और नए भारत में रहना है तो आपको तमीज से, विधान से और सिस्टम से रहना होगा। इनके हदीस में, कुरान में साफ और स्पष्ट तरीके से लिखा है, सिलसिला अस सिलसिला हा, हदीस नंबर 2293। इसमें मुबारक अल साहब ने, हकीम साहब ने और पैगंबर साहब ने साफ कहा है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है। उसके बावजूद ये कौन लोग हैं? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर मोहम्मद साहब जब ये कह रहे हैं, जब हदीस ये कह रही है कि ये गलत है, तो ये कौन लोग हैं जो राजनीति कर रहे हैं? ये कौन लोग हैं जो गलत कर रहे हैं? इनको फांसी क्यों नहीं दी जाती? इनको बंद क्यों नहीं किया जाता? ये समझना होगा, नया भारत है। यहां आप किसी को अगर उकसाएंगे, अगर आप गलत चीजें आगे बढ़ाएंगे तो ये बहुत अच्छा नहीं है। ये हुमायूं कबीर कौन है? कहां का प्रेसिडेंट है भाई ये? अब नया बंगाल है ये। बंगाल में रहना है तो तमीज से रहना होगा। मानस बदल चुका है, परिवर्तन हो चुका है। आप ये कहां लिखा है कि किसी जीव हत्या कर करके आपकी इबादत होती है? जो इंसान किसी से मोहब्बत नहीं करता, धोखा है इबादत में, इबादत नहीं करता, वो ससुरा गड़बड़ आदमी है, गलत कर रहा है जो कर रहा है। ये पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा था अब तक, अब नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए, भारतवर्ष में रह रहे हो, यहां 144 करोड़ देशवासी हैं और साहब, जिनके देश में हो, जिनकी धरती पर हो, जिनकी भूमि पर हो, ये रामकृष्ण की धरा है। आप इससे अलग हट करके काम नहीं चलेगा। ये इस तरह चलेगा नहीं। आपके सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, जो आपके पश्चिम बंगाल में, मैं उन्हें बहुत बहुत सत्कार करता हूं, बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। ये फिरजादा अल्लाह मौलाना साहब ने, जिनको आप तोहा सिद्दीकी साहब कहते हैं, ये बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ये गलत है, नहीं करना चाहिए। आप ना अपने धर्मगुरुओं की मान रहे हो, ना हदीस की मान रहे हो, ना कुरान की मान रहे हो और ना पैगंबर साहब की मान रहे हो। किसकी मानोगे? इसका मतलब तुम गलत कर रहे हो। मैं पश्चिम बंगाल की सरकार से ऐसे व्यक्ति की फांसी की मांग करता हूं। ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कुछ चंद लोगों के कारण ये गंगा जमुनी तहजीब बिगड़ रही है। और मैं तो देखो साहब, एक ही बात कहता हूं, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदी बोलने वालों का और बंगला बोलने वालों का, ये यहां की भाषा बोलने वाले लोगों का देश है और ये देश सनातन का है। इसमें उसी तरीके से रहना पड़ेगा। आप गाय की हत्या, गाय का वध, गाय की कुर्बानी तो छोड़िए, आप गाय को इस बार छू नहीं पाएंगे। अगर एक भी गाय कटी तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। मैं अपने पद से इस बात का ऐलान करता हूं कि भैया, इस प्रकार के मानस वालों को तत्काल जेल में डाला जाए और इस व्यक्ति की तो मैं फांसी की मांग करता हूं, क्योंकि एक भी गाय अगर इस बार वेस्ट बंगाल में कटी क्योंकि सरकार नहीं चाह रही, कानून आ गया है, तो आप कानून से ऊपर हो गए, आप कोर्ट से ऊपर हो गए, आप मशीन से ऊपर हो गए, आप परंपरा व्यवस्था से ऊपर हो गए। ऐसा नहीं चलेगा। ये उदंडता और ये उच्छृंखलता अब इस देश में नहीं चलेगी। हुमायूं कभी कह रहे हैं कि कुर्बानी होती रही है, 14 साल से बड़ा होती रहेगी, हम आदेश नहीं मानते। हुमायूं कबीर साहब क्या है कि ये थोड़े उदंड किस्म के व्यक्ति हैं। ये पहले कोई कहीं कहीं पे ऐसा सुनने को मिलता है, कहीं आईपीएस एपीएस रहे ये। इनको मुझे लगता है ना तो इन्होंने पढ़ाई करी है, ना तो इन्होंने कुछ समझा है, न ये कुरान पढ़ते, ना हदीस पढ़ते, ना नमाज पढ़ते और ना ही ये कुछ जानते हैं। ये मुसलमानों को बलगलाने का काम कर रहे हैं। ये बिना मतलब के मुझे लगता है कि शांति भंग कर रहे हैं बंगाल की। अब नहीं चलेगा ऐसा। जब होता रहा होगा तब होता रहा। हम भी तो कह रहे हैं 5000 साल पहले तुम भी हिंदू थे, वापस आओगे क्या? जो होता रहा है वही करना है, तो आओ चलो वापस आ जाओ, तुम्हारा नाम परिवर्तित करते हैं, मान लोगे क्या? तो भैया जो होता रहा है उसकी बातें मत करो, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे दादा बाबा पर बाबा 2 4 5 पीढ़ी पीछे खोजोगे तो तुम भी राम दीन और श्याम दीन निकलोगे। तो भैया वापस आ जाओ,
यही होता रहा है और यही परंपरा है, इसी का पालन करना पड़ेगा।